हार्म इन द लेबिरिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड एपिसोड 11 के पहले सीन में मिचियो अपनी क्रिस्टल को सोर्ड के साथ कंबाइन करने के लिए ट्राई करने लगता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मिचियो को ये पता चलता है कि सिर्फ ब्लैक स्मिथ ही ये काम कर सकता है, तो इसके लिए मिचियो को एक ड्राफ्ट का ज़रूरत है। तो कुछ देर बाद रॉक्सिन भी मिचियो के रूम के अंदर आ जाती है और उस टाइम पर रॉक्सिन खाना बनाकर मिचियो के सामने भी लेकर आती है। तो उसी टाइम पर रॉक्सिन मिचियो के हाथ पर एक येलो क्रिस्टल को भी देख लेती है और ये सब कुछ देखने के बाद रॉक्सिन कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है और उसी टाइम पर मिचियो रॉक्सिन को उस क्रिस्टल के वैल्यू के बारे में भी बताने लगता है। तो कुछ देर तक रॉक्सिन के साथ बातें करने के बाद मिचियो रॉक्सिन को ये भी कहता है कि वो बाद में वेल पर भी चला जाएगा। तो उसी टाइम पर मिचियो लेबिरिंथ पर हुआ इंसिडेंट के बारे में भी याद करने लगता है और उस टाइम पर एक एडवेंचरर आकर मिचियो को बचा लेता है। तो उसी टाइम पर मिचियो रॉक्सिन को ये भी कहता है कि वो रॉक्सिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को भी फ्री करना चाहता है। तो ये सब करने के बाद रॉक्सिन मिचियो के साथ फ्री भी हो जाएगी। तो मिचियो का ये सभी बात सुनने के बाद रॉक्सिन कुछ टाइम तक शॉक हो जाती है और बाद में रॉक्सिन मिचियो को ये भी कहती है कि वो हर टाइम पर मिचियो को प्रोटेक्ट करेगी। तो रॉक्सिन का ये सभी बात सुनने के बाद मिचियो बहुत खुश हो जाता है और उस टाइम पर मिचियो रॉक्सिन को ये भी कहता है कि वो रॉक्सिन का कहा हुआ सभी बात को मानेगा। तो उस टाइम पर मिचियो रॉक्सिन को एक सामुराई के साथ कंपेयर भी करने लगता है और उस टाइम पर मिचियो को लग रहा था कि रॉक्सिन जस्टिस के लिए मर भी सकती है। तो उसी टाइम पर मिचियो रॉक्सिन को ये भी कहता है कि वो एलन से मिलने के लिए दूसरा भी रीज़न है। तो उस टाइम पर मिचियो रॉक्सिन को ये कहता है कि उन लोग को अपनी पार्टी मेंबर को इंक्रीज़ करना चाहिए। तो मिचियो का ये सभी बात सुनने के बाद रॉक्सिन भी ये कहती है कि उन लोग को अपनी पार्टी मेंबर को बढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा सीन पर रॉक्सिन और मिचियो एलन की जगह पर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर मिचियो रॉक्सिन को सोफा पर बैठने के लिए भी कहने लगता है। तो कुछ देर बाद एलन भी उस रूम के अंदर आ जाता है। तो एलन उस जगह पर आ जाने के बाद मिचियो एलन को ये कहता है कि उन लोग को अपनी पार्टी मेंबर को इंक्रीज़ करना है। तो उसके बाद मिचियो ब्लैक स्मिथ और ड्राफ्ट के बारे में एलन को पूछने लगता है। तो मिचियो का ये सभी बात सुनने के बाद एलन मिचियो के लिए एक सुइटेबल मेंबर के बारे में कुछ टाइम तक याद करने लगता है। तो कुछ देर तक सोचने के बाद एलन ये कहता है कि उसके पास एक ड्राफ्ट है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद मिचियो ये कहता है कि वो उस ड्राफ्ट को मिलना चाहता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर ओल्ड वुमेन एक ड्राफ्ट को उस रूम के अंदर लेकर आती है। तो उस ओल्ड वुमन को देखने के बाद रॉक्सिन भी बहुत खुश होने लगती है। तो रूम के अंदर आ जाने के बाद ड्राफ्ट अपनी नाम भी कहने लगती है और वही कहती है कि उसका नाम सेरी है। तो उसको देखने के बाद मिचियो को लग रहा था कि सेरी एक एल्फ है। तो सेरी को पहली बार देखने के बाद मिचियो को लग रहा था कि सेरी एक एक्सप्लोरर है और उसको ये भी लग रहा था कि सेरी को लेबिरिंथ के अंदर जाने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो उसी टाइम पर सेरी मिचियो को एक ब्लैक स्मिथ के रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताने लगती है और उस टाइम पर सेरी ये कहती है कि लेवल 10 के एक्सप्लोरर पर पहुंच जाने के बाद ब्लैक स्मिथ गिल्ड के जॉब को चेंज कर पाती है। तो उसी टाइम पर सेरी अपनी ड्रॉप्स के बारे में मिचियो और रॉक्सिन को भी बताने लगती है। तो कुछ टाइम तक मिचियो के साथ बातें करने के बाद सेरी उस जगह से बाहर आ जाती है। तो उसके बाद रॉक्सिन और मिचियो सेरी के स्किल और एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो उस टाइम पर उन दोनों लोग को ये लग रहा था कि सेरी अच्छे से काम करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकती है। तो उसी टाइम पर रॉक्सिन मिचियो को एल्फ के बारे में भी बताने लगती है। तो उस टाइम पर रॉक्सिन ये कहती है कि एल्फ का एज उन लोग का ईयर को देखकर पता चलता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर ओल्ड वुमेन उस रूम के अंदर आ जाती है। तो उस ओल्ड वुमेन को देखने के बाद रॉक्सिन मिचियो को ये कहती है कि वो ओल्ड वुमेन को मिलने के लिए चली जाती है। तो रॉक्सिन उस जगह से चले जाने के बाद एलन रूम के अंदर आ जाता है। तो उसी टाइम पर एलन सेरी के बारे में मिचियो को भी बताने लगता है। तो उसके बाद एलन सेरी का प्राइस के बारे में भी मिचियो को बताने लगता है। तो कुछ टाइम तक डिस्कस करने के बाद मिचियो एलन के साथ डिस्काउंट स्किल को भी इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से मिचियो सेरी को बहुत कम दाम पर खरीद लेता है। तो कुछ देर बाद रॉक्सिन भी रूम के अंदर आ जाती है और उस टाइम पर मिचियो ये कहता है कि उसने सेरी को खरीद लिया है।
तो ये सब कुछ सुनने के बाद रॉक्सिन बहुत खुश हो जाती है। पर उस टाइम पर मिचियो को लग रहा था कि रॉक्सिन ये सब कुछ देखकर खुश नहीं है। कुछ देर बाद सेरी भी रूम के अंदर आ जाती है। तो उस टाइम पर सेरी रॉक्सिन और मिचियो को ये कहती है कि उन लोग को सेरी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो उसके बाद एलेन मिचियो और सेरी के बीच पर एक कॉन्ट्रैक्ट को भी बना देता है। तो उस टाइम पर मिचियो और सेरी अपनी इंटेलिजेंस कार्ड को भी कन्फर्म कर लेते हैं। तो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के बाद मिचियो, सेरी और रॉक्सिन एलेन की जगह से बाहर आ जाते हैं। तो उस जगह से बाहर आ जाने के बाद मिचियो अपनी पार्टी सेटअप के बारे में भी डिस्कस करने लगता है। तो उसी टाइम पर सेरी रॉक्सिन को दूसरा पार्टी मेंबर के बारे में भी पूछने लगती है, जिसके जवाब पर रॉक्सिन ये कहती है कि उन लोग का पार्टी पर सिर्फ अभी मिचियो और रॉक्सिन ही है। तो कुछ देर तक साथ में चलने के बाद मिचियो अपनी टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करके क्वार्टर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद सेरी कुछ टाइम तक कंफ्यूज हो जाती है। तो अपने घर पर वापस आ जाने के बाद रॉक्सिन, मिचियो और सेरी साथ में एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तो उसी टाइम पर मिचियो अपनी स्किल के बारे में भी सेरी को बताने लगता है। तो कुछ टाइम तक डिस्कस करने के बाद मिचियो ये कहता है कि वो सेरी को मैलेट को एक ट्राई करने के लिए भी दे देगा। तो इस एनिमे के एंड पर रॉक्सिन और मिचियो सेरी को ये कहते हैं कि सेरी को मिचियो का सारी एबिलिटी को सीक्रेट रखना होगा।